गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 2 पाजी बादशाह बना को पढ़ेंगे। यह एक हास्य कथा है जिसमें एक काजी का नौकर पाजी न केवल अपने मालिक की जान बचाता है बल्कि बादशाह के दरबार में इज्जत भी पाता है। एक थे काजी जी, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी थे। सोचा कि बादशाह के पास चले, शायद कुछ काम बन जाए। चल पड़े बादशाह के पास। जब वे दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारी उनका रौबदार चेहरा, छाती तक लंबी दाढ़ी, तीखी नुकीली मूछें देखकर कनखियों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। काजी ने इधर उधर की कितनी ही बातें बादशाह को बताई। बादशाह ने उन्हें अपने दरबार में रख लिया। अब उनका बड़ा सादर सत्कार होने लगा। सब जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों में एक भारी अवगुण होता है, वे किसी दूसरे पढ़े लिखे का आदर होता देख नहीं सकते। फिर इस दरबार के पुराने काजी साहब ही क्यों मन महसूस कर बैठे रहते। उन्होंने बादशाह को उकसाया। बोले, जहाँ पना, इस तरह नए आदमी की बिना उसकी परीक्षा लिए दरबार में रखना ठीक नहीं। कौन जाने किसी दुश्मन का जासूस हो, बातें तो बहुत बनाता है। एक थे काजी अर्थात मुसलमान न्यायाधीश। वो एक बादशाह अर्थात राजा के पास जाते हैं। जब उस राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो वहाँ के जो दरबारी हैं उनके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और बादशाह को काजी साहब अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। उन बातों से प्रभावित होकर बादशाह उन्हें अपने दरबार में रख लेते हैं और उनका बहुत अधिक आदर सत्कार करते हैं। जब पुराने काजी साहब ने नए काजी का बहुत अधिक आदर सत्कार होते देखा तो उन्होंने राजा को उकसाया। उन्होंने राजा से कहा कि बादशाह, ये नया आदमी है और इस तरह हमें बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए दरबार में रखना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी दुश्मन का जासूस हो, अतः हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लीजिए तो पता लग जाएगा कि कितने पानी में है। बादशाह को बात जच गई। बोले, बताओ तो क्या परीक्षा लें। पुराने काजी ने सोचकर कहा, बादशाह सलामत, उस बातूनी से 3 बातें पूछिए। पहली तो यह कि अल्लाह देखता किस ओर है, दूसरी यह कि वह रहता कहाँ है और तीसरी यह कि वह काम क्या करता है। अगर इन बातों का उसने ठीक ठीक उत्तर दे दिया तो आदमी सच्चा और समझदार है, नहीं तो दाल में जरूर कुछ काला है। दूसरे दिन काजी जब दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, काजी साहब, अल्लाह का मुंह किस ओर है, वह रहता कहाँ है और काम क्या करता है। आज तक काजी साहब बादशाह की तारीफ के पुल बांधकर चापलूसी करके उन्हें प्रसन्न करते रहे थे। आज ये सवाल सुनकर पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। कुछ देर सोचने के बाद जब उन्हें कोई उत्तर न सूझा तो कहने लगे, बादशाह सलामत, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 7 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि पूरी तरह सोच समझकर जवाब दूं। बादशाह ने 7 दिन की छुट्टी दे दी। पुराने काजी ने जब राजा से नए काजी की परीक्षा लेने की बात कही तो राजा ने उनसे कहा कि हम उनकी क्या परीक्षा लें। तब पुराने काजी ने कहा कि वह बहुत अधिक बातें बनाने वाला है, तो आप उससे ये 3 प्रश्न पूछिए कि अल्लाह किस ओर देखता है, वह रहता कहाँ है और वह क्या काम करता है। अगर उसने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो वो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, अन्यथा वो सही व्यक्ति नहीं है। दूसरे दिन जब काजी साहब दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनसे पूछा कि अल्लाह किस ओर देखता है, वह रहता कहाँ है और वह क्या काम करता है। अब तक जो काजी साहब हैं वो बादशाह की तारीफ करके, उनकी खुशामद करके उनको प्रसन्न रखते थे, लेकिन आज इस प्रकार के सवाल सुनकर वो घबरा गए। कुछ देर उन्होंने सोचा लेकिन उन्हें कोई भी उत्तर नहीं आया। तब उन्होंने बादशाह से कहा कि आप मुझे 7 दिन की छुट्टी दीजिए ताकि मैं अच्छे से सोच समझ के इन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और बादशाह ने उन्हें 7 दिन की छुट्टी दे दी। काजी बेचारा 6 दिन तक सोचता रहा, किंतु कुछ समझ न आया कि क्या जवाब दे। कभी कुरान के पन्ने उलटता तो कभी किसी दूसरी किताब के। सोचते सोचते 7वां और आखिरी दिन आ पहुंचा। काजी ने सोचा, बीमारी का बहाना करके कुछ दिन और छुट्टी ले लूं, शायद तब तक कोई जवाब सूझ जाए। काजी का एक नौकर था पाजी। वह पिछले दिनों से देख रहा था कि मालिक उदास हैं, पर मामला उसकी समझ में न आता था। आज उसने काजी से पूछ लिया कि वे उदास क्यों हैं। काजी ने धुतकार दिया, कहने लगे, भाग यहाँ से, मुझे तंग मत कर, अब मेरी मौत का दिन नजदीक है। पाजी सच्चा सेवक था, मालिक का दुख उसका दुख था। उसने फिर हाथ जोड़कर पूछा, मालिक, अगर मैं अपनी जान देकर भी आपको बचा सका तो बचाऊंगा। आप एक बार मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है।
काजी ने सारी बात बता दी। पाजी ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, आप घबराइए मत, मैं इन सवालों का जवाब बादशाह सलामत को दूंगा। हाँ, आप एक काम कीजिए, बादशाह के नाम एक चिट्ठी लिख दीजिए कि अगर पाजी के जवाबों से आपकी तसल्ली न हो तो सजा पाजी को ही मिले। नए काजी का एक नौकर था जिसका नाम था पाजी। वह देख रहा था कि उसके मालिक कुछ दिनों से परेशान और उदास हैं, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। आखिर उसने अपने मालिक से पूछ लिया कि आप परेशान और उदास क्यों हैं। तब काजी ने उसे फटकार दिया और कहा कि अब मेरी मौत का दिन नज़दीक है, था तब मेरी मृत्यु होने वाली है। पाजी सच्चा नौकर था, उसे मालिक का दुख अपना दुख लगा और फिर उसने मालिक से हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे बताइए आप क्यों परेशान हैं, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो भी मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। काजी ने सारी बात पाजी को बता दी। पाजी ने जब सारी बात जानी तो उसने कहा कि आप घबराइए मत, मैं इन सभी सवालों का जवाब बादशाह को दे दूंगा। आप बस उनके नाम एक चिट्ठी लिख दीजिए जिसमें ये लिख दीजिए कि आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपके स्थान पर मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। और अगर बादशाह को मेरे जवाब से किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि होती है, अर्थात वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो बादशाह सजा भी मुझे ही दें। काजी सोच ही रहा था कि पाजी को भेजूं या ना भेजूं कि इतने में बादशाह का भेजा आदमी काजी के पास आ पहुंचा। उसे देखकर काजी थर थर कांपने लगा कि न जाने बादशाह ने क्या हुक्म भेजा है। काजी ने पाजी को उस दूत के साथ भेज दिया। पाजी ने दरबार में पहुंचकर बेधड़क हो बादशाह से कहा, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम उन सवालों का जवाब दोगे जो मैंने तुम्हारे मालिक से पूछे हैं? पाजी ने कहा, हाँ मैं उन सवालों का जवाब दूंगा, किंतु उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जो आदमी सवाल का जवाब देता है वह गुरु के बराबर होता है और जो सवाल पूछता है वह शिष्य के बराबर होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गुरु के आसन पर बिठाइए और आप उससे कुछ कम ऊंचे आसन पर बैठिए। बादशाह को यह बात जच गई। पाजी को, जो फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए था, बहुत बढ़िया और कीमती कपड़े पहनाकर बादशाह से भी ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। अब बादशाह ने अपना पहला सवाल पूछा, अल्लाह देखता किस ओर है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? पाजी ने सवाल का सीधा उत्तर देना ठीक न समझा। उसने कहा, एक दीपक मंगाइए। जब काजी ये सोच ही रहा था कि पाजी को भेजूं या न भेजूं, तभी बादशाह के सैनिक काजी को लेने के लिए आ गए। काजी साहब बहुत घबरा गए कि पता नहीं बादशाह ने क्या आज्ञा दी है, क्या आदेश दिया है। तब काजी ने पाजी को उन सैनिकों के साथ भेज दिया। पाजी ने दरबार में पहुंचकर बिना किसी डर के निर्भय होकर बादशाह से कहा कि आप अपने सवाल पूछिए, उनके जवाब मैं दूंगा। आगे पाजी ने कहा कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आदमी सवालों के जवाब देता है वह गुरु के बराबर होता है और जो सवाल पूछता है वह शिष्य के बराबर। मुझे गुरु के समान ऊंचे आसन पर बिठाइए और उससे थोड़े कम ऊंचे आसन पर आप बैठिए। बादशाह को उसकी बात सही लगी, अतः जो पाजी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था उसे बादशाह के समान कीमती कपड़े पहनाकर ऊंचे आसन पर बिठाया गया। बादशाह ने अपना पहला सवाल पूछा कि अल्लाह देखता किस ओर है, अर्थात तो किस दिशा में देखता है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में? पाजी ने अपने सवाल का जवाब देने के लिए एक दीपक मंगवाया। एक जलता हुआ दीपक लाया गया। पाजी ने पूछा, इसका प्रकाश किस दिशा की ओर है? उत्तर मिला, सब ओर। उसने कहा, ठीक इसी तरह अल्लाह भी सब ओर देखता है, किसी एक ओर नहीं। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ज्योति के समान विराजमान है और चारों ओर अपना प्रकाश बिखेरता है। बात इतने अच्छे ढंग से समझाई गई कि बादशाह को जच गई। अब बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, अल्लाह रहता कहाँ है? पाजी ने कहा, दूध देने वाली गाय मंगाओ। नौकर झट एक गाय ले आया। तब उसने पूछा, क्या गाय में दूध है? बादशाह ने कहा, हाँ। पाजी के कहने पर गाय बाहर भिजवा दी गई। उसने कुछ दूध मंगाया, दूध लाया गया। पाजी ने बादशाह से पूछा, इसमें मक्खन कहाँ है? सारे दूध में मक्खन है, बादशाह ने कहा। तब पाजी ने समझाया कि जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन समाया हुआ है, वैसे ही अल्लाह भी सब जगह है, जैसे गाय में दूध या दूध में मक्खन। अब पाजी ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? बादशाह ने कहा, हाँ मिल गया। पाजी के कहे अनुसार एक जलता हुआ दीपक लाया गया। तब पाजी ने पूछा कि इसका प्रकाश किस ओर है, अर्थात किस दिशा में जा रहा है?
तब इसका उत्तर दिया गया कि सब ओर। तब पाजी ने कहा कि इसी प्रकार अल्लाह भी सब ओर देखता है, वो किसी एक दिशा की ओर नहीं देखता है। वह हर एक व्यक्ति के हृदय में एक प्रकाश के रूप में स्थित है और अपना चारों ओर प्रकाश बिखेरता रहता है। इस प्रकार से जब पाजी ने राजा को समझाया तो राजा को बात समझ आ गई। तब राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि अल्लाह रहता कहाँ है। तब पाजी ने एक दूध देने वाली गाय मंगाई और पूछा कि क्या इस गाय में दूध है। तब बादशाह ने कहा हाँ। पाजी ने थोड़ा दूध मंगवाया। फिर उसने बादशाह से पूछा कि इसमें मक्खन कहाँ है। तब बादशाह ने कहा कि पूरे दूध में ही मक्खन है। तब पाजी ने कहा कि जिस प्रकार दूध की हर एक बूंद में मक्खन समाया हुआ है, वैसे ही अल्लाह भी सब जगह है, जैसे गाय में दूध और दूध में मक्खन। अब बादशाह ने अपना तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह करता क्या है। पाजी ने कहा 2 मिनट ठहरिए, इसका भी जवाब दे देता हूँ। अभी नौकर भेजकर काजी को बुला दीजिए। तब काजी को बादशाह का बुलावा मिला तो मारे डर के होश उड़ गए, किंतु करता क्या, बादशाह का हुक्म जो ठहरा। काजी ने दरबार में आकर देखा कि पाजी बादशाह के तख्त पर बैठा है। उसे बड़ी हैरानी हुई। पाजी ने अपने मालिक काजी को उस जगह बैठने को कहा जहाँ पहले काजी का नौकर यह पाजी बैठा था। बादशाह को कहा कि उस जगह बैठ जाइए जहाँ पहले काजी बैठता था। आप तो खुद शाही तख्त पर बैठे हुए थे ही। अब उसने बादशाह को समझाते हुए कहा, देखिए बादशाह सलामत, अल्लाह का यही काम है, वो प्रत्येक वस्तु को बदलता रहता है। उसने पाजी को बादशाह, बादशाह को काजी और काजी को पाजी बनाया। सारे दरबारी बादशाह और स्वयं काजी भी उस पाजी की इस बात पर हंस पड़े। बादशाह उसके जवाब से प्रसन्न हुए और उसने उसे बहुत सा इनाम दिया। अब बादशाह ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि अल्लाह क्या करता है। तब पाजी ने कहा कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा, आप पहले मेरे मालिक काजी साहब को बुला दीजिए। जब काजी को बादशाह का बुलावा आया तो वह डर के मारे बहुत अधिक घबरा गए, लेकिन बादशाह ने बुलाया था इसलिए वो वहाँ दरबार में आ गए। तब उन्होंने देखा कि पाजी बादशाह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए। पाजी ने अपने मालिक काजी को वहाँ बैठने के लिए कहा जहाँ पर वह यानी कि काजी का नौकर था, और बादशाह को काजी के स्थान पर बैठने के लिए कहा और खुद बादशाह के स्थान पर बैठा ही था। तब पाजी ने कहा कि बादशाह, अल्लाह का यही काम है कि वह प्रत्येक वस्तु को बदलता रहता है। उसी ने मुझे अर्थात पाजी को बादशाह बना दिया है, आपको काजी और काजी को पाजी बना दिया है। बादशाह उसके जवाब से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बहुत सारा इनाम दिया। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि से व्यक्ति दुनिया को जीत सकता है। बच्चों, ये हमारा पाठ 2 पाजी बादशाह बना पूर्ण होता है। आप सभी इसे फिर से पढ़िएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।